Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Chinese University. So it is one of the highest paying scholarship और ये जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये ऑफ़र होता है मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में हम जो है पहले डिटेल्स जानते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा। डिटेल्स जानने के लिए आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज। इस पेज पर आपको जो है वो स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में जो है आपको तकरीबन 500 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। इनमें से आपके पास जो है 100 to 200 जो है वो मास्टर्स स्कॉलरशिप होते हैं और तकरीबन 300 जो है वो पीएचडी स्कॉलरशिप्स होते हैं। अब इसमें जो है 40 पीएचडी कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसे नेशन से होंगे जो कि डेवलपिंग नेशंस होंगे। तो ये जो है तकरीबन हमारे पास 500 स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं इसमें, और ये जो है काफ़ी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स है, चूँकि ये इसका जो है स्टाइपेंड भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के कंपैरिजन में। तो ये आपके पास जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये स्कॉलरशिप जो है ये मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, ये बैचलर्स के लिए नहीं है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप जस्ट जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए ही एलिजिबल हो स्कॉलरशिप में। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो इसमें आपके पास जो है ट्यूशन फ़ी जो है वो आपका फुल कवर हो जाता है। मींस कि आपको जो है ज़ीरो ट्यूशन फ़ी देनी पड़ेगी, फुल ही ट्यूशन फ़ी आपका वेव ऑफ हो जाता है। ट्यूशन फ़ी के साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड जो है इसका बाकी चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन डबल ही है। जैसे आपको जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप्स है, बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें से आपको इतना मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलता जितना आपको इसमें मिल रहा है, तकरीबन डबल आपको मिल रहा है। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 6000 to 7000 चाइनीज़ योन का जो है मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ये पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख प्लस रुपीज़ बनते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा जो है वो स्टाइपेंड बन जाता है। उसके अलावा अगर हम जो है मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो इसमें भी आपका ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाता है और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 3000 चाइनीज़ योन, जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 1 लाख रुपीज़ प्लस। अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपको अप टू 36 मंथ्स तक मिलेगा मास्टर्स के लिए, और पीएचडी के लिए आपको अप टू 48 मंथ्स तक मिलेगा। उसके बाद इसमें आपके पास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी कवर हो जाती है, वो भी आपको स्कॉलरशिप के जो है वो साथ में मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है स्कॉलरशिप में। उसके बाद अगर हम जो है ट्रैवल की बात करें तो आपको जो है वो उसमें रीइंबर्समेंट भी मिलेगा या फिर आपको अलाउंस मिलेगा आपके ट्रिप का होम कंट्री टू चाइना, 1 ट्रिप पर अवॉर्डेड कैंडिडेट। तो आपको जो है आपका एयर टिकट भी इसमें मिलेगा फ्रॉम होम कंट्री टू चाइना का। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो तब भी आपको मिलेगा, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो तब भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो है वन टाइम वीज़ा और रेजिडेंस परमिट अलाउंस भी मिलेगा, तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाता है। तो स्कॉलरशिप में आपका जो है एयर टिकट, वीज़ा से लेके आपके जो है स्टाइपेंड तक तकरीबन सब कुछ ही कवर हो जाता है। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक चीज़ लिखी है, अगर आप जो है ऑलरेडी चाइना में ही हो तो फिर आपको जो है एयर टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बाकी कंट्रीज से चाइना में आएंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर आप जो है वो टेस्ट एनुअल जो है वो एग्ज़ाम अपना फेल करते हो तो फिर आपका ये स्कॉलरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये स्कॉलरशिप आप लेते हो तो आपको जो है तकरीबन सारे स्कॉलरशिप्स के ही यही रूल होते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको पास होना है, अगर आप फेल करते हो तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया है कि आपके पास चाइनीज़ सिटीज़नशिप नहीं होनी चाहिए, आप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर चाइनीज़ में। अगर आपकी किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपकी मस्ट है, आइदर वो चाइनीज़ हो या फिर आपकी इंग्लिश हो। अगर आप मास्टर्स के जो है वो एप्लीकेंट हो, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें एज की लिमिट है आपके पास। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो होना चाहिए 1995 या उससे अबव। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 से नीचे है, मींस के 1994, 1993, 1992, तो फिर आप जो है मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1995 या उसके बाद की होनी चाहिए। फिर अगर हम पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेंट्स की बात करें तो उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ की
लिमिट है वो है 1990 या उसके अबव। अगर आपकी 1990 से जो है वो कम है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लाजमी 1991, 1992, 1990 या सो ऑन, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980s में है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है इन्होंने लिमिट रखी है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एज की, और सिमिलरली इन्होंने मास्टर्स के लिए भी रखी है, जो कि मैंने आपको बता दी कि 1995 या अबव वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पता है कि अगर आप ये स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको किसी और स्कॉलरशिप में नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है किसी और प्रोजेक्ट या स्कॉलरशिप में जो है वो इंगेज होते हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा जो है कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम ऑलरेडी चाइना में हैं तो हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी चाइना में जो है वो मास्टर्स कर रहे हो तो फिर आप मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। चूँकि आप मास्टर्स ख़त्म करोगे तो फिर आप पीएचडी में आगे जाओगे, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप जो है चाइना में पीएचडी कर रहे हो और आप पूछ रहे हो कि मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ, तो फिर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, चूँकि आप जो है ऑलरेडी चाइना में पीएचडी कर रहे हो। आप जो है एडवांस स्टेज के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे कि आप मास्टर्स में हो तो फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपने इसके लिए एक पोर्टल पे अप्लाई करना है। अब इसमें से जो है आपके पास 2 यूनिवर्सिटीज़ है और फिर फर्दर उसके रिसर्च सेंटर्स वगैरह है। तो आपने जो है इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में एक में अप्लाई करना है, या तो फिर आप जो है USTC मीन्स के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और या फिर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में जो है वो आप अप्लाई करोगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या USTC के पोर्टल पे अप्लाई कर लो, और या फिर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के वेबसाइट पे अप्लाई कर लो। दोनों का जो है वो मैं आपको मेथड इस ही वीडियो में बताऊंगा आगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है वो आगे लिंक दिया हुआ है कि अगर आप जो है USTC में अप्लाई करते हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन का लिंक है, उसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। और अगर आप जो है वो UCAS में अप्लाई करते हो तो फिर आपकी जो है यहाँ पे कॉल फॉर 2025 पे क्लिक करके आपके पास जो है वो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपने जो है डेडलाइन से पहले जो है इन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा आंसू स्कॉलरशिप के लिए। आपने जस्ट उसमें मेंशन करना होगा कि मैं CAS आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर हो जाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे लिंक्स दी है पोर्टल्स के लिए, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है इन पोर्टल्स पे। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये जो है दोनों यूनिवर्सिटीज़ की है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप इनसे पूछ सकते हो, इनके ईमेल और टेलीफोन नंबर्स वगैरह यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली अगर आपके जो है स्कॉलरशिप के हवाले से कोई क्वेश्चंस है तो भी आप इनसे पूछ सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आंसू वगैरह और यूनिवर्सिटी के वगैरह के बारे में भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब मैंने जो है अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है USTC के थ्रू, तो मैं यहाँ पे पहले एप्लीकेशन गाइडलाइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिंक गिवन है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना का जो है वो पेज ओपन हो गया है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आपने जब अप्लाई करना है तो आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया पे भी जो है पूरा उतरना है। अगर आप यूनिवर्सिटी का जो है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते तो फिर आप जो है इनएलिजिबल हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो। चूँकि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको उसका क्राइटेरिया भी फॉलो करना होगा स्कॉलरशिप के साथ साथ। अब इस पेज पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो पोस्ट ग्रेजुएट का सेक्शन है, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर ये आपके पास ओपन ना हुआ हो तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन में जाके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपके पास जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो आप ये देख लो कि ये यूनिवर्सिटी जो है 91 मास्टर्स प्रोग्राम और 97 डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद अगर आप प्रोग्राम्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है प्रोफेसर्स फाइल नज़र आ रही होगी। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है प्रोफेसर्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी।
हर डिपार्टमेंट के रेलेवेंट प्रोफेसर्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको जो है डिसिप्लिन दिया है, फिर आपको जो है उसका स्पेशलाइजेशन काइंड ऑफ दिया है, और फिर आपने आगे जो है उसका प्रोफेसर वगैरह का बताया हुआ है। तो यहाँ से जो है आपके पास सारे प्रोफेसर्स की डिटेल आ जाएगी। आप जो है इनसे कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हो। चूँकि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, इन्होंने बताया है कि कंपलसरी नहीं है एप्लीकेशन के लिए, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लेके जो है फिर अप्लाई करो, चूँकि उससे जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप जो है एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, चूँकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जो है वो जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होते उनके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद जब आप स्कूल्स पे क्लिक करते हो तो स्कूल्स में आपके पास जो है तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आपके पास, वो सारे जो है आ जाएंगे स्कूल्स मीन्स के डिपार्टमेंट्स। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन गाइडलाइन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन गाइडलाइन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन गाइडलाइन सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ये सारी जो है आपने देख लेनी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में आप देख लोगे कि नॉन चाइनीज़ होने चाहिए आपके पास जो है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर आपकी डिग्री अभी ख़त्म नहीं हुई तो आपकी डिग्री जो है वो जुलाई 2025 तक ख़त्म होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जुलाई 2025 तक। अगर आपकी डिग्री आपके पास नहीं आती जुलाई 2025 तक तो फिर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, मीन्स कि आपकी डिग्री अगर तब तक आपको नहीं मिलती, आप जो है अभी जो है 6th सेमेस्टर में हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है लास्ट सेमेस्टर में हो, आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी जुलाई 2025 तक, तो फिर जो है आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो एज लिमिट्स बताई हुई है, जो कि 40 है मास्टर्स के लिए और 45 है पीएचडी के लिए। लेकिन ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, चूँकि हमारे लिए वहाँ पे आंसू स्कॉलरशिप में ऑलरेडी एज बताई हुई है, जो कि ऑफिशियली से कम ही है, तो आप तभी अप्लाई करोगे जब आप इससे कम होगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर का बताया हुआ है। तो इसमें आपको डेट्स बताए हुए हैं कि अक्टूबर 20th टू February 15 2025। तो आपका ये एप्लीकेशंस जो है वो इसका ओपन हो चुके हैं, चूँकि आज जो है वो 25 अक्टूबर है और ये 20 अक्टूबर को ही ओपन हो चुके हैं, और इसके क्लोजिंग डेट जो है वो है February 15 2025। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको कोई होस्ट सुपरवाइज़र कोई प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को सेंड किए जाएंगे, और फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होगा, और इंटरव्यूज़ और परफॉर्मेंस के बेस पे आपको जो है वो आपके प्रोफेसर्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोगों ने ये बताया है, लेकिन आप जो है एक्सेप्टेंस लेटर अगर लो भी तो बुरी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करो उतना ही बेहतर है, क्योंकि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, बजाय कि आप जो है बहुत लेट अप्लाई करो। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का मेथड बताया हुआ है, उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इसमें सिंपली क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक पोर्टल काइंड ऑफ ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पे जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, सिंस वी आर न्यू यूज़र्स, और हम जो है सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आपसे यहाँ पे जो है लास्ट नेम पूछा गया है, तो इसमें आपने अपना लास्ट नेम लिख लेना है। यहाँ पे मैंने रैंडम डेटा डाला है, आपने अपना अपना रियल डेटा ही डालना है, जैसे कि आपके पासपोर्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है अपना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा है कि आपका नेम वही होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, फर्स्ट आपने फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है, और फिर आपने नीचे सेम ईमेल एड्रेस दोबारा लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके पास जो है कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनलिटी में से लिस्ट में अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड अपना चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप नीचे चेक कोड लिखोगे, चेक कोड आपको यहाँ पे साइड में नज़र आ रहा होगा, आपने सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, और फिर आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा।
अब मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास पोर्टल ओपन हो गया है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या डॉक्टरल मींस के पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर लूँगा। मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सेकंड सेक्शन आ गया है। इसमें मुझसे पूछा गया है कि आप जो है सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लूँगा। अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है अपना डिज़ायर्ड स्कॉलरशिप चूज़ करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। इसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाले थे वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, नज़र आ रहे हैं, सिवाय कुछ ब्लैंक्स के। जैसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है तो इसमें मैंने सिंगल कर दिया है, मेरिट नज़र आ रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, आपका जिस सिंगल नेम है, तो फिर आप यहाँ पे नो सर नेम पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे सिंगल नेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लास्ट नेम है, आपका जो है वो फुल नेम जो है वो टू नेम से बनता है, तो फिर आप सर नेम और गिवन नेम लिख लोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में आप पैदा हुए, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो जिस भी सिटी में आप पैदा हुए वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम सिटी कोई सी भी डाल लेता हूँ। उसके बाद कंट्री और रीजन यू करंटली रिजाइड इन, जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हो वो चूज़ करो, वो मैंने चूज़ कर ली है। उसके बाद जो है सिटी यू आर करंटली रिजाइडिंग इन, तो यहाँ पे आपने वो सिटी लिख लेनी है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो। मैं यहाँ पे दोबारा जो है कोई रैंडम सिटी डाल लेता हूँ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट पूछी गई है कि कब आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होगा, तो यहाँ पे आप वो रेलेवेंट डेट लिख लोगे और फिर आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे। अपलोड पर क्लिक करके और फ़ोटो के सेक्शन में आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है और यही फ़ोटो आपका जो है वो स्टूडेंट आईडी पे जो है वो यूज़ होगा। तो आप जो है अच्छा सा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दोगे ऑफिशियल पर्पस के लिए, जैसे होता है। उसके बाद आर यू एन इमिग्रेंट फ्रॉम अनदर कंट्री और रीजन, तो यहाँ पे मैं नो चूज़ करूँगा। अगर आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से के इमिग्रेंट हो, कहीं और पे रह रहे हो, तो फिर आप इसको येस करोगे। लेकिन अगर आप जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रह रहे हो और पाकिस्तानी हो, तो फिर आप यहाँ पे नो चूज़ करो। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपसे मांगा गया है, तो यहाँ पे आप किसी भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या फिर अपने किसी और रिलेटिव के जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल लोगे कि इमरजेंसी के टाइम पे जो है इनको कांटेक्ट किया जाए। यहाँ पे आप उनका नेम लिखोगे, जो भी उनका नेम होगा। नेम लिखने के बाद जो है आप उनका टेलीफ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी उनका टेलीफ़ोन नंबर होगा। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन आप लिखोगे कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है। अगर स्टूडेंट है तो फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ करो, डॉक्टर वगैरह टीचर जो भी है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल, एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन में आप वो जगह का नाम लिखोगे जहाँ पे वो पढ़ रहा है या जहाँ पे वो जॉब कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रैंडम कुछ भी नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टडी प्लान लिखना है। स्टडी प्लान के लिए आप आ जाओगे सेकंड स्टेप पे। स्टडी प्लान में सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे मेजर आपसे पूछा गया है कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ कर लोगे जिस भी प्रोग्राम में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बायोलॉजी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद रिसर्च फील्ड है, तो फिर आपने मेजर अगर बायोलॉजी चूज़ किया है तो फिर आप उसमें फर्दर कौन से फील्ड में रिसर्च करना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप कौन से रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स लिख लोगे। ये आपका 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स पे और आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे आपका जस्ट मेजर ही शो हो रहा होगा। जैसे बायोलॉजी है मेरा, तो बायोलॉजी ही शो हो रहा होगा। ये रिसर्च वगैरह का जो है वो जस्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम डिफाइन करने के लिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम सुपरवाइज़र, तो अगर आप सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर ले चुके हो तो यहाँ पे आप येस चूज़ करो। अगर आप नहीं ले चुके तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके तीसरे सेक्शन में आ जाओगे जो कि आपका होगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का।
एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आपने जो है यहाँ पे अपने एजुकेशन की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बैचलर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लूँगा। अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप मास्टर्स और बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले आप जो है कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी, उसके बाद जो है नेम ऑफ स्कूल या यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे जहाँ पे भी आपने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी का नेम लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप नीचे यहाँ पे ब्लैंक में लिख लोगे। उसके बाद डिग्री का आपसे पूछा गया है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, तो बैचलर्स डिग्री आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने कौन से मेजर में अपना बैचलर्स की डिग्री की है, आपने कौन से सब्जेक्ट में की है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोलॉजी में की है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी लिख लेता हूँ। फिर ड्यूरेशन, तो पाकिस्तान में बैचलर्स जो है वो 4 ईयर्स का होता है तो हम यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। फिर स्टार्ट डेट यहाँ पे आप लिखोगे कि कब आपने अपना बैचलर्स स्टार्ट किया। स्टार्ट डेट लिखने के बाद आप यहाँ पे एंड डेट लिख लोगे कि कब आपने अपना बैचलर्स एंड किया। तो वो आप अपने डिग्री पे देख के जो है उसको लिख लोगे कि मैंने कब स्टार्ट और एंड किया। मैं यहाँ पे रैंडम डेट डाल लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया है एवरेज स्कोर्स, मींस के आपका परसेंटेज। तो आपका जो भी परसेंटेज होगा आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका 90% है तो आप यहाँ पे 90 लिख लोगे, फिर स्लैश आप लिखोगे और फिर आप लिख लोगे टोटल 100 के 100 आउट ऑफ 90 है। या फिर आप जो है यहाँ पे अपने मार्क्स भी लिख सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है वो जीपीए पूछा गया है तो जीपीए में आप अपना जीपीए लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 जीपीए है तो आप 3 लिखोगे, फिर आप यहाँ पे स्लैश लिख लोगे और फिर आप टोटल सीजीपीए लिखोगे कि आउट ऑफ 4 जो है मेरा 3 सीजीपीए है। उसके बाद आपसे क्लास रैंक पूछी गई है कि आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन थी। तो अगर आप फर्स्ट थे तो फर्स्ट लिख लो, सेकंड थे सेकंड लिख लो, थर्ड थे थर्ड लिख लो। तो जो भी आपकी पोजीशन होगी वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड था तो मैं यहाँ पे थर्ड लिख लूँगा और फिर मैं यहाँ पे स्लैश डालूंगा और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डालूंगा कि हमारे क्लास में जो है टोटल तकरीबन 35 स्टूडेंट्स थे और उसमें से मेरी थर्ड पोजीशन थी। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल ऑफ थीसिस लिख लेनी है कि कौन से जो है वो थीसिस मैंने की है और इसका क्या टाइटल है। तो आप उसका नेम यहाँ पे लिख लोगे जो भी होगा। उसके बाद जो है आपकी नेशनल रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लिख लोगे कि पाकिस्तान में या फिर आप जौन सी कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में है वो फर्स्ट रैंकिंग पे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख लूँगा और फिर मैं जो है यहाँ पे वो उस वेबसाइट का लिंक डालूँगा जहाँ पे भी ये लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी जो है इस रैंक पे आती है पाकिस्तान में। उसके बाद इंटरनेशनल रैंकिंग है तो वो आप फॉर एग्जांपल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख लो, यहाँ पे लिख लो और फिर यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का लिंक पेस्ट कर दो। लेकिन ये जो है रैंकिंग्स फिल करना लाजमी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपकी बैचलर्स की डिग्री की जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर डाली है। तो आप यहाँ पे अपनी अटेस्टेड डिग्री अपलोड कर लोगे, नोटराइज्ड और अटेस्टेड। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लोगे। जो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट होगा आपके बैचलर्स का वो भी आपका नोटराइज्ड या फिर आपका अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अगर ऐड मोर एजुकेशन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अपने एफएससी हाई स्कूल्स की डिटेल भी डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास एकेडमिक अचीवमेंट का सेक्शन है तो इसमें आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट में जो है वो अपने पेपर्स थीसिस वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो और फिर जो है आप यहाँ पे उसका पेपर अपलोड कर सकते हो। इन्होंने बताया है कि ओनली पेपर स्लैश थीसिस पब्लिश्ड बाय द फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर या को ऑथर शैल बी काउंटेड। तो वो पेपर्स या थीसिस जो कि फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर या को ऑथर ने पब्लिश किए हैं तो वो ही सिर्फ काउंट होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है तो यहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की डिटेल डाल लोगे। अगर आपने कहीं पे जॉब की है यहाँ पे आप अपनी जॉब की स्टार्ट डेट डालोगे और फिर यहाँ पे आप अपनी एंड डेट डाल लोगे कि मैंने तब तक यहाँ पे जॉब की। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लेना है कि इस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब की। उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन अपनी लिख लोगे कि इस पोजीशन पे मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद लोकेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लोकेशन भी लिख लोगे कि यहाँ पे जो है मेरा जॉब का लोकेशन है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड मोर एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप जो है मज़ीद डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सबसे पहले आपसे जो है मदर टंग पूछी गई है। मदर टंग मीन्स कि आपकी मादरी ज़ुबान, तो जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर टंग उर्दू है वो लिख लो, जो भी आपकी मदर टंग है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का आपसे पूछा गया है। तो अगर आप चाइनीज़ जानते हो तो आप अपना
लेवल यहाँ पे चूज़ कर लो। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे नो नॉलेज चूज़ कर लो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है HSK सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, मीन्स के वो प्रोग्राम जो कि चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आपको अपनी चाइनीज़ जो है वो प्रूव करनी होगी कि आपको आती है। लेकिन हम जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो हमें जो है चाइनीज़ सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सेक्शन। तो इसमें आपसे जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में के बारे में पूछा गया है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। तो आप यहाँ पे लेवल चूज़ कर लोगे कि आपकी इंग्लिश जो है वो एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, जो भी है आप अपना रेलेवेंट यहाँ पे लेवल चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको बताया है कि अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है तो वो यहाँ पे मेंशन कर लो। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप जो है सिंपली अपने यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यहाँ पे अपलोड कर लो। तो सिंस हमारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, तो आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जो है वो टेस्ट है तो आप फिर यहाँ पे अपने टेस्ट अपलोड कर लो, चाहे वो टॉफल हो, आइल्स हो, डुओलिंगो हो, जो भी हो। उसके बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे जो कि आपका होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। इसमें जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसी तरह से फिर आपने यहाँ पे नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस के बाद आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिख लोगे। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद अगर आपके पास फैक्स है तो लिख लो, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दो। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका है अदर इन्फॉर्मेशन का। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने फर्स्ट फैमिली मेम्बर की डिटेल डालनी है। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे अपनी वाइफ की डिटेल डालो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर फादर या मदर की डिटेल डालो। यहाँ पे आप 3 फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन एक फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालना मस्ट है और ये बाकी आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप मज़ीद फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स डाल सकते हो तो आप यहाँ पे उसको डाल लो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप उसको मत डालो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ बी नोटेड दैट इफ़ योर स्पाउस और एनी रिलेटिव इज़ करंटली स्टडिंग इन और हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम USTC प्लीज़ फिल इन हिज और हर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपका जो है स्पाउस या कोई भी रिलेटिव जो है वो USTC में पढ़ रहा है या USTC से पढ़ चुका है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल लोगे। वो डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा रेफरीज़ का। तो यहाँ पे आपने अपनी रेफरीज़ की डिटेल्स डाली है, मींस कि आप अपने अपने प्रोफेसर्स की डिटेल्स डाल सकते हो, अपने जो है सीनियर प्रोफेशनल्स की डिटेल डाल सकते हो, मींस कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो अपने मैनेजर्स एक्सेट्रा की, या फिर अगर आप जो है स्टूडेंट रह चुके हो तो प्रेफरेबल है कि आप जो है अपने प्रोफेसर्स की डिटेल यहाँ पे डाल लोगे। सबसे पहले आप उनका नेम लिखोगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे, फिर रिलेशनशिप में जो है आप प्रोफेसर लिख लोगे। उसके बाद जो है आप उनका टेलीफोन नंबर लिख लोगे और फिर ईमेल एड्रेस लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप उनका रेफरेंस लेटर यहाँ पे अपलोड कर लोगे और सिमिलरली आप जो है सेकंड रिकमेंडर की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल के रेफरेंस लेटर अपलोड कर लोगे। तो आपके जो है वो इसमें 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद आपके पास जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे आओगे तो आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने अपना फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और ये फॉर्म जो है आप अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से जो है वो फिल करवा लोगे डॉक्टर से। अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये सेक्शन है, ये सारा आप यहाँ पे फिल कर लोगे और आप जो है ऑफिशियल स्टैम्प वगैरह यहाँ पे डॉक्टर्स के लगवा लोगे, जिससे भी आप ये फिल करवा रहे हो वो फिल करवा के डॉक्टर से आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है, फिर पर्सनल स्टेटमेंट अगर आपका है तो अपलोड कर लो, अच्छी बात है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल है तो आपका रिसर्च प्रपोजल मिनिमम 800 वर्ड्स का होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। वो अपलोड करने के बाद नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मीन्स के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। वो अपलोड करने के बाद अगर आपके पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो है सर्टिफिकेट्स हैं, आपके मज़ीद अवार्ड्स वगैरह है तो वो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लोगे। ये आप जो है जितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको कोई अगर सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एड मोर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आप 1 बाय 1 मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सबमिट का सेक्शन है, तो आप जब 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर
लोगे। सबमिट करने से पहले जो है आपने यहाँ पे आई हैव रेड चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है अगर आपको स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन नहीं मिलता तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लोगे। तो मैं यहाँ पे नो चूज़ कर लूँगा कि मुझे जो है सेल्फ फाइनेंस पे बिल्कुल एडमिशन नहीं चाहिए। अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो जस्ट स्कॉलरशिप पे ही चाहिए। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन एज अ पार्शियली सेल्फ फाइनेंस्ड। तो अगर आपको जो है वो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो फिर आप जो है पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें आपका जो है कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगा, लेकिन आपका जो है वो आपके अकोमोडेशन का 500 to 1000 जो है वो RMB का जो है वो रेंट होगा, और आपका जो है वो इंश्योरेंस फ़ी भी आपको पे करनी होगी, लेकिन ट्यूशन फ़ी आपको नहीं पे करनी होगी। तो अगर आपके लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो अच्छा है तो फिर आप यहाँ पे उसको येस चूज़ कर लो। अगर आपने जो है बिल्कुल ही फुली फंडेड पे पढ़ना है तो फिर आप इसको भी नो कर लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो है वो एडमिशन आपको स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिलता तो फिर आप जो है ये वाला पार्शियल स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, जिसमें आपको जो है ट्यूशन फ़ी आपका ज़ीरो होगा, आपका अकोमोडेशन भी फ्री होगा। जस्ट जो है आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करना होगा जो कि 800 होगा। तो ये आप यहाँ पे येस इसको कर दो, क्योंकि आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है। ये भी आपका तकरीबन जो है वो फ्री ही आपका स्टडीज़ होगा। तो आप इसको भी अगर नो करना चाहते हो तो नो कर लो, अगर येस करना चाहते हो तो येस कर लो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आपको कैसे पता चला USDC के बारे में। तो आप यहाँ पे अदर वे पे क्लिक करके यहाँ पे यूट्यूब वगैरह डाल सकते हो, जो भी आपका जो है वो रेलिवेंट जो है ऑप्शन होगा कि आपको कैसे पता चला, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। इसका जो है वो कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। उसके बाद आपसे जो है पूछा गया है कि वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर USDC। तो आप इनमें से जो है वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि मैं क्यों जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जो है स्कॉलरशिप चूज़ कर लूँगा, फिर मैं यहाँ पे हाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी चूज़ कर लूँगा। तो जौन सा भी है यहाँ पे आप वो अपना रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करके जो है इसको यहाँ पे नीचे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर लोगे। तो ये था हमारा बहुत ही ईजी सिंपल सा USDC आंसू स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन का मेथड। अब आप इसी तरह से जो है वो CSE वगैरह स्कॉलरशिप के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का मेथड है, लेकिन हमने इसमें आंसू स्कॉलरशिप चूज़ किया चूँकि हमारा जो है वो वीडियो आंसू स्कॉलरशिप के बारे में था। अब इस के बारे में मैंने आपको जो है पहले भी बताया था, अब मैं दोबारा भी बताता चलूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि आंसू स्कॉलरशिप में आप जो है या तो आप USDC एडमिशन पोर्टल पे जो है वो अप्लाई करोगे आंसू स्कॉलरशिप के लिए, और या जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है इसमें आप अप्लाई करोगे। तो ये दो पोर्टल्स है आपके पास। अब आप इन दोनों में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, आप जो है जस्ट एक में ही अप्लाई कर सकते हो आंसू स्कॉलरशिप के लिए। आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो USDC में आंसू स्कॉलरशिप के लिए तो फिर आप UCAS में अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो है बेशक CSC या दूसरे स्कॉलरशिप्स के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप आंसू के लिए एक साथ दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस तरह से कर लो कि एक में जो है आप आंसू के लिए अप्लाई कर लो और दूसरे में आप जो है दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लो, तो ये पॉसिबल है। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको जो है USDC का बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा UCAS के बारे में कि आपने कैसे उसमें अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर मैं इसी वीडियो में उसका भी बताऊँ तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं वो सेपरेट वीडियो के लिए रख लेता हूँ। आप जो है इस वीडियो को फॉलो करके जो है पूरा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई करना है तो फिर आप जो है वो वाली वीडियो देख लोगे। तो ये था बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है स्कॉलरशिप के बारे में, इन्फॉर्मेशन से लेकर एप्लीकेशन की तरफ। तो इसलिए आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो का भी लाइक करना चाहिए, और इस तरह से मैं मज़ीद जो है वो एप्लीकेशंस के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। आप जो है मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि किस बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।